नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, हमारे एक मित्र ने व्हाट्सएप पर हमसे एक प्रश्न किया है। वो हमसे कहते हैं कि सर, वो लोग मैनुअली सिम कहाँ का यूज करते हैं। अगर राजस्थान से करते होंगे तब सिम दूसरे स्टेट का भी यूज कर सकते हैं क्या। सर, मेरा नंबर को हाइड कर दीजिएगा, जब यूट्यूब से अगर आंसर देंगे तब प्लीज़। सर भाई, ऐसा आप अगर हमें नहीं कहते तब भी हम आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए, आपकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए आपके नंबर को हाइड कर देते। यहाँ तो हम आपके नंबर को दिखा भी नहीं रहे हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। दोस्तों, हमारे भाई ने हमसे जो प्रश्न पूछना चाहा है उसका सार मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। वो हमसे पूछना चाह रहे हैं कि भाई, आप जैसा कि बताते हैं कि ये लोग मेवात के रहने वाले हैं, ठीक है, ये राजस्थान के होते हैं, तो इनका जो सिम होता है वो दूसरे स्टेट का कैसे बताता है, या फिर ये लोग अपने ही स्टेट का सिम इस्तेमाल करते हैं। भाई ने हमने हमसे प्रश्न में ये चीज़ पूछी है। देखिए दोस्तों, मैं आपको इनका फंडा बताता हूँ, क्योंकि देखिए, आपके पास जब फ़ोन आता होगा इनका, तो आपके ट्रू कॉलर पर हमेशा कभी आसाम लिख कर दिखाई देता होगा, कभी महाराष्ट्र लिख कर दिखाई देता होगा, कभी यूपी, कभी बिहार, कभी पश्चिमी बंगाल, कभी झारखंड। तो आप ऐसे लोगों को उसी मतलब कि स्टेट का आप समझने लग जाते हैं। आप समझते हैं कि जिसका फ़ोन आ रहा है वो व्यक्ति महाराष्ट्र का है, आसाम का है, झारखंड का है, यूपी बिहार का है, पश्चिम बंगाल का है, क्योंकि आपके ट्रू कॉलर पर जो उसकी लोकेशन दिखाई देती है वो इन्हीं सभी स्टेट की दिखाई देती है। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक है, वो आपको मैं डिटेल से थोड़ा बता देता हूँ। दोस्तों देखिए कि ये जो मेवात क्षेत्र है ये कहाँ पर है, पहले ये समझने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेवात क्षेत्र है, अलवर का जो मेवात क्षेत्र है, भरतपुर का जो कुछ क्षेत्र है, ये आता है एनसीआर में। यानी कि जो एनसीआर का मतलब दिल्ली के अप्रोक्स 100 किलोमीटर के दायरे में जो क्षेत्र आते हैं वो एनसीआर होते हैं। और उन क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा पर इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा पर वहाँ पर विकास कार्य हमेशा चलते रहते हैं। तो ऐसे में इस एनसीआर क्षेत्र में बहुत से लोग आसाम से, झारखंड से, यूपी से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। और जब वो व्यक्ति यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं तो उनको यहाँ की सिम लेने के लिए वो लोगों को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं, मान लो कोई आसाम महाराष्ट्र का कोई वर्कर है, काम करने के लिए एनसीआर के मेवात क्षेत्र में वो आ गया है। अब उसे यहाँ की अगर सिम चाहिए तो उसको यहाँ के किसी लोकल एड्रेस उसको देना होगा जहाँ से वो सिम खरीदेगा उस दुकान वाले को, और एक लोकल रेफरेंस नंबर उसको देना होगा जिस पर कंपनी वाले फ़ोन करेंगे और उसके महाराष्ट्र का जो आईडी है उसकी वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद ही वो सिम चालू कर पाते हैं। अब ये मेवात में जो ब्लैकमेलर बैठे हैं, मेवात में जो न्यूड वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग का धंधा खोलकर बैठे हैं, ये लोग उनकी सिम को कैसे ले लेते हैं। देखिए भाई, वो लोग होते हैं कम पढ़े लिखे होते हैं, मजदूर बेचारे होते हैं, उनको ज़्यादा समझ नहीं होती अच्छे बुरे की, उनके मन में पाप नहीं होता। वो नहीं जानते कि जिसके घर में वो काम कर रहे हैं या जिसकी घर के पास की फैक्ट्री में वो काम कर रहे हैं, वो व्यक्ति उसकी आईडी से सिम लेकर क्या करने वाला है। वो लोग नहीं जानते कि इस सिम से वो लोगों को फंसा रहे हैं, ब्लैकमेलिंग का शिकार बना रहे हैं, या फिर पुलिस कल को उनको परेशान कर सकती है। ये बात वो भाई नहीं जानते हैं। अब इसी का इस्तेमाल वो ब्लैकमेलर करते हैं। ये इनकी कमजोरी का इस्तेमाल ब्लैकमेलर हमेशा उठाते हैं। अब ब्लैकमेलर क्या करते हैं, देखिए दोस्तों, कभी भी आप एक आईडी से जब सिम लेते हैं, ठीक है, तो उस सिम का जब डिटेल हम निकालते हैं तो उसकी डिटेल में सिर्फ वो सिम में लेते समय जो आपने आईडी दी थी उस आईडी का जो एड्रेस है वो आपको बताता है। एक केस में मुझे याद है कि मैंने कई बार देखा है कि जब अपने सोर्सेज से मैं अपने डिपार्टमेंट को उस सिम का नंबर बता के उसकी डिटेल लेने की कोशिश करता हूं तो वो सिम अक्सर मुझे मिलती है महाराष्ट्र की। यानी कि मान लो मेरे किसी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि भाई इस सिम से मेरे साथ ये हुआ, तो शुरुआती दिनों में मैं अपने डिपार्टमेंट से उनकी डिटेल जब निकलवाता था तो उसकी डिटेल निकलती थी
थी कि महाराष्ट्र की, बंगाल की, आसाम की, यूपी बिहार की। तो मुझे यार बहुत बड़ा अचरज होता था कि यार ये साले मेवात के रहने वाले हैं फ्रॉड, और इनकी जो सिम है इतनी दूर की कैसी है। तो जब हमने वो जो महाराष्ट्र और असम के लोगों से बात की, तब उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे हम वहाँ काम करते थे, तब कुछ लोगों ने हमारी आईडी से सिम ली थी। ठीक है, अब ये क्या करते हैं जो ब्लैकमेलर लोग हैं, ये या तो मतलब इनको कहीं से आसाम की आईडी मिल गई, आईडी बड़ी आसानी से मिल जाती है। वो आईडी कैसे मिलती है कि ये जो बेचारे काम करने के लिए एनसीआर में आते हैं, तो अक्सर ये हर किसी को छोटा सा भी काम होता है तो पहले उनसे वो आईडी लेते हैं। कुछ ट्रांजैक्शन करना है तो दुकान वाला उनसे आईडी लेता है, कुछ कहीं पे रूम किराए पर रह रहे हैं तो मकान मालिक उनसे आईडी लेता है, तो वो बेचारे उस आईडी को ले लेते हैं। ठीक है, और उसकी आईडी का फिर वो मिसयूज करते हैं। उनके हाथ एक आईडी किसी ब्लैकमेलर के हाथ लग गई तो उससे वो ढेरों सिम खरीद लेता है। निश्चित सी बात है, वो जब इतने पैसे कमा रहा है तो जो सिम ऑपरेटर है उसको भी पैसा देकर वो तालमेल करके आपस में एक कॉम्बिनेशन बिठा के सिम निकलवाते हैं और उस सिम का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी आपके पास उस सिम से फ़ोन करते हैं या फिर आप जब उनकी डिटेल निकलवाने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये बंदा तो महाराष्ट्र का है, आसाम का है, जबकि वो रहने वाले होते हैं असल में राजस्थान के मेवात के रहने वाले होते हैं, हरियाणा के मेवात के रहने वाले होते हैं। वो लोग जो एनसीआर में रहने वाले मेवात के लोग हैं वो होते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक बताता हूँ, एक केस के बारे में बताता हूँ। एक हाई प्रोफाइल केस मेरे पास आया था, तिजारा की ये घटना थी। उसमें क्या था कि जो मेरा क्लाइंट था, यानी कि जो मेरा जानने वाला था जिसके साथ ये घटना हुई थी, वो बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल व्यक्ति था। ठीक है, वो मुझे जानता था कि धनेश इस डिपार्टमेंट में काम करता है, धनेश इन चीज़ों को बारीकी से जानता है। तो एक बार उसके साथ भी यही हुआ। उसके पास एक लड़की का फ़ोन आता है, वीडियो कॉल वो उठाता है, 10-15 सेकंड की उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। फिर सामने वाली जो लड़की की पार्टी है वो उसको एडिट करके मर्ज करके किसी दूसरे वीडियो के साथ उसके पास वापस भेज देती है। अब जबकि व्यक्ति वो हाई प्रोफाइल था तो वो बहुत डर गया, उसका डरना भी जायज़ था, क्योंकि वो वीडियो अगर मैं सही समय पर सही स्टेप नहीं लेता तो वो वीडियो 24-48 घंटे में बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती। तो रात के 2 बजे पुलिस के आला अधिकारी मेरे घर के सामने आते हैं। वो मुझसे कहते हैं कि ऐसे ऐसे जो आपके मित्र हैं उनके साथ ये घटना हुई है। तो वो मुझे पूरी डिटेल बताते हैं। और पुलिस वालों से जब मैंने पूछा कि नंबर कौन सा था, तो पुलिस वाले बताए कि जिस नंबर से व्हाट्सएप वीडियो कॉल आया था हमने उसकी डिटेल निकलवाई, वो डिटेल महाराष्ट्र से निकली। और जबकि उन्होंने मुझसे रिकॉर्डिंग जब सुनाई तो मैं उनकी आवाज़ सुनते ही पहचान गया कि ये व्यक्ति मेवात के ही हैं, हमारे इर्द गिर्द के ही रहने वाले हैं। मैंने पुलिस वालों से कहा कि ये जो डिटेल आपने दी है ये कहाँ से आपने ली? तो पुलिस वालों ने मुझे बताया कि जो ये नंबर है जिससे व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल किया गया, ये नंबर इस आईडी से लिया गया है। जो आईडी इसमें इस्तेमाल की गई है वो महाराष्ट्र की है। अब दोस्तों, यहाँ महाराष्ट्र से बताइए कि कैसे रातों रात उसके ऊपर हम कुछ कार्रवाई करें। और ज़्यादा डिटेल लेने के लिए कुछ समय का इंतज़ार करना होता है। आप एप्लीकेशन बाकायदा लगाते हैं, उसके बाद आप लोकल एरिया का जो नेटवर्क एक्सेस वहाँ से मिलता है उससे आप एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकते हैं कि 1-2 किलोमीटर 500 मीटर के एरिया में वो व्यक्ति है, पर उसमें थोड़ा समय लगता है, जो कि मेरे क्लाइंट के पास बिल्कुल नहीं था। उसे अपने वीडियो वायरल होने की बहुत ज़्यादा चिंता थी, डर था। तो मैंने पुलिस वालों से कहा कि आपने जिस तरह से इस नंबर को जिस आईडी से लिया गया है उस आईडी की डिटेल आपने निकलवाई है, इसी तरह से इस नंबर को लेते समय, यानी कि ये जब नंबर लिया गया था तो उस समय एक रेफरेंस नंबर देना पड़ता है और एक रेफरेंस एड्रेस देना पड़ता है। तो आप मुझे उस रेफरेंस नंबर जो दिया गया था उस नंबर की जानकारी दीजिए। तो पुलिस वालों ने जैसे तैसे करके मुझे वो नंबर बताया कि रेफरेंस में ये नंबर दिया गया था और इस नंबर का जो लोकेशन है वो दोस्तों मेवात की ही निकली। क्योंकि जब आप कहीं पर जाते हैं दूसरे स्टेट की, जब आप सिम लेते हैं
तो आपको अपनी आईडी के साथ साथ एक रेफरेंस नंबर देना होता है, और वो रेफरेंस नंबर आपको बिल्कुल रियल लीगल उसी स्टेट के किसी व्यक्ति का देना होता है जो चालू हो, क्योंकि आप जब वो नई सिम लेंगे वो सिम तभी चालू होगी जब उस रेफरेंस पर वो कंपनी वाले फ़ोन करेंगे, फ़ोन कर और उस व्यक्ति जिसकी आईडी से सिम ली गई है नई, उसका वेरीफाई करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। जब उस रेफरेंस नंबर पर फ़ोन करने के बाद कंपनी उस नंबर को वेरीफाई कर लेती है तभी उसकी सुविधाएं चालू होती है, अन्यथा वो सिम चालू नहीं होती है। तो मैंने पुलिस वालों से कहा, पुलिस वालों ने जो रेफरेंस की जो नंबर था उसकी डिटेल निकाली। वो डिटेल दोस्तों निकली थी अलवर और तिजारा के बीच में एक चिकानी नाम की जगह है, काफ़ी फेमस जगह है, मतलब एक IIT कॉलेज भी है और मेडिकल कॉलेजेस भी हैं और डिप्लोमा कॉलेज है और सरकारी बीटेक वगैरह की कॉलेज भी उस स्टैंड पर हैं। तो उस चिकानी के पास एक बहादुरपुर नाम का कस्बा था, उस कस्बे की वो लोकेशन थी। जब उस रेफरेंस नंबर पर मैंने बात की और उससे कहा कि हमने आपकी डिटेल पता की है, आपकी आईडी के रेफरेंस देते हुए किसी ने ये नंबर कभी लिया था और ये नंबर वाला अब गलत काम कर रहा है, ब्लैकमेलिंग का गोरख धंधा चला रहा है, तो आप बताइए कि आपने ये नंबर किसको दिलवाया था, किसको दिलवाते समय आपने अपना रेफरेंस के थ्रू, रेफरेंस के लिए अपना नंबर कंपनी वालों को दिया था। पहले वो आने का नहीं करता रहा, फिर हमने उसे धमकाया कि इतनी रात के 12-1 बजे हमने तुम्हारी डिटेल पता कर ली है, सुबह तक तो तुम्हें हम घर से उठा ही लेंगे। तब उसने बताया खुल के कि सर मेरा एक दोस्त है, उसने एक सिम ली थी बाहर की आईडी से, आसाम महाराष्ट्र की आईडी थी, उससे मेरे दोस्त ने एक सिम ली थी और इस सिम को चालू करने के लिए जो रेफरेंस नंबर दिया था वो मेरा उसने दिया था और मैं आपको कल उस लड़के से मिलवा दूंगा। तो दोस्तों हम दूसरे दिन सुबह सुबह जब वहाँ पहुँचते हैं तो जो देखते हैं वो एकदम अचंभित करने वाला था। जो व्यक्ति मेरे हाई प्रोफाइल क्लाइंट को फंसाने की कोशिश कर रहा था उसकी उम्र महज 14 साल थी। जी हाँ दोस्तों, 14 साल का वो व्यक्ति था जो इस ब्लैकमेलिंग, न्यूड वीडियो को ब्लैकमेलिंग के काम को अंजाम दे रहा था। तो दोस्तों यही कारण है कि जब आपके पास ये ब्लैकमेलर फ़ोन करते हैं तो आपके ट्रू कॉलर में जो इनका एड्रेस दिखाता है, जो लोकेशन दिखाता है, वो या तो आसाम की दिखाता है, महाराष्ट्र की दिखाता है, पश्चिम बंगाल की दिखाता है, यूपी बिहार की दिखाता है और आप उन लोगों को वहीं का समझ लेते हैं, जो कि सिर्फ एक आपको दिया जाने वाला धोखा होता है, आपकी आंखों को दिया जाने वाला धोखा होता है, आपके दिमाग, आपके जहन को दिया जाने वाला धोखा होता है। आपने देखा होगा, आप में से किसी भाई ने जब कंप्लेंट की होगी तो पुलिस ने भी यही कहा होगा कि मतलब ये जो डिटेल है, ये जो सिम है, ये जो नंबर है, ये फलाना महाराष्ट्र के व्यक्ति के नाम पर है। वो यही कारण होता है कि वो लोग काम करने के लिए यहाँ आते हैं और ये सातिर लोग अपने मतलब सातिरपन का इस्तेमाल करके उनसे उनकी आईडी से सिम निकलवा लेते हैं। वो बेचारे भोले भाले मजदूर होते हैं, उनको अपने काम से मतलब होता है, वो इतना ध्यान दे नहीं पाते हैं, ठीक है, उनको नहीं पता होता, उनको इल्म नहीं होता है कि जिनको वो सिम दिलवा रहे हैं उनके मंसूबे कितने खतरनाक हैं, उनके मंसूबे ब्लैकमेलिंग के धंधे को अंजाम देने के हैं, वो बेचारे नहीं मतलब समझ पाते हैं। यही होता है कि आप जिस पेटीएम नंबर पर उनको पैसा डालते हैं, जिस अकाउंट में पैसा डालते हैं, अक्सर वो अकाउंट भी आसाम के, महाराष्ट्र के, पश्चिम बंगाल के, यूपी बिहार के, इस क्षेत्र के लोगों के वो अकाउंट नंबर निकलते हैं। जब आप पुलिस के पास जाकर उसकी डिटेल लेते हैं या बैंक से उनकी डिटेल लेते हैं तो वो जो अकाउंट नंबर होते हैं वो महाराष्ट्र वगैरह इस तरफ के स्टेट के निकलते हैं, जबकि पैसा ले कौन रहा है आपसे, मेवात में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, तो वो भी इसी तरह से उन लोगों के अकाउंट नंबर का इस्तेमाल करके पैसा डलवाते हैं, तुरंत एटीएम से निकाल लेते हैं, तुरंत ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उसके बाद बेचारे जो मजदूर हैं उनका अकाउंट बाद में फ्रीज बैंक करते रहते हैं। तो यही इनका मतलब तरीका है, यही इसी तौर तरीके से ये काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे पर लोकेशन इनकी एग्जैक्ट कैसे पता नहीं चलती है। दोस्तों देखिए, मुझे भी तभी पता चला था लोकेशन। देखिए, आपको जो सिम की डिटेल है, डिटेल का मतलब होता है कि सिम किसके नाम से है, वो बेशक महाराष्ट्र की दिखाएगी, पर वो सिम किस लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल कर रही है वो आपको पता करने के लिए नंबर को ट्रैकिंग पर रखना होता है। सर्विलेंस पे जब आप रखते हैं तो एग्जैक्ट किस
एरिया, नेटवर्क एरिया से वो नेटवर्क लेते हुए इस्तेमाल की जा रही है, वो परफेक्ट नेटवर्क कहाँ से ले रहे हैं, जब वो आप पता करेंगे तो वो आपको निश्चित सा है कि वो आपको मेवात का ही मिलेगा। अलवर, भरतपुर और नूह जिले का ही आपको वो एड्रेस मिलने वाला है। मैं आपको लिख के ये चीज़ दे सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको जानकारी दी है वो जानकारी आपको पसंद आई होगी और साथ ही काम की जानकारी आपको लगी होगी। दोस्तों, देते रहिए मेरे वीडियोज में अपनी बेहतरीन राय, क्योंकि आपके राय के आधार पर ही मैं वीडियो बनाता हूं। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नया वीडियो लेकर। तब तक रखिए दोस्तों अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।